और स्टार्ट करेंगे। पहले तो नहीं स्टार्ट। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें बताना है। क्या? जब भी आपको ट्रायंगल के या क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दिए होंगे, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आपको कुछ अलग से नहीं करना है। पहले आज हम क्वेश्चन का क्लू बता देते हैं। क्वेश्चन में तो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, पता तो चले कि किस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। जैसे मान लो ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं। क्या दिए हैं? किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं। आप लोग केवल हमारी बात को सुनेंगे, रिएक्शन कोई नहीं देगा। जब तक हम पूछेंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं ए बी सी, और इनके कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे। हमने लिखा नहीं, आप लिख लो x1 y1 x2 y2 और x3 y2। इसका आपके पास आया x1, y1, इसका आएगा x2, y2, इसका आएगा x3, y3। ठीक है। अब करते क्या है? अगर क्वेश्चन में कहता है कि इसे आइसोसेलेस दिखाओ, या क्वेश्चन में कहता है कि आप इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करिए, या क्वेश्चन कहता है कि आप इसे स्केलेन ट्रायंगल प्रूफ करिए, या क्वेश्चन में कहता है कि आप इसको जो है राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करिए, ये चारों बातें हम आपको बताएंगे। कुछ अलग नहीं आपको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया होगा ट्रायंगल का केस, सबसे पहली बात ये कि ये जो वर्टेक्स दिए हैं इनकी हेल्प से, त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु दिए हैं इनकी मदद से आप AB की लंबाई निकाल लोगे, BC की लंबाई निकाल लोगे, AC की लंबाई निकाल लोगे। मतलब AB की लेंथ निकाल लोगे, BC की लेंथ निकाल लोगे और AC की लेंथ निकाल लोगे। लेंथ निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज करोगे। जैसे AB की लेंथ निकालना है तो A और B के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। ये पॉइंट x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ। तो AB की लेंथ का मतलब क्या? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे ही आप BC के लिए निकाल लो। क्या आएगा? √x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 स्क्वायर। ऐसे आप AC निकाल लोगे। AC के लिए क्या? √x3 - x1 स्क्वायर प्लस y3 - y1 स्क्वायर। तीनों जब AB, BC और AC तीनों निकल आए, ठीक है, अगर तीनों की लेंथ एक जैसी है, इक्वल है, तो ट्रायंगल का नाम होगा इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। अगर तीन में से दो इक्वल आते हैं तो ट्रायंगल का नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी वाले समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। अगर तीनों लेंथ अलग अलग आई हैं तो ट्रायंगल का नाम होगा स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तीन बातें समझ गए। एक चौथा केस मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रूफ करना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप करिए क्या, जब ये तीनों को आपने देखा होगा तो तीनों में से जो है किसी एक की लंबाई ज्यादा होगी, किसी एक की लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। अब एक की ज्यादा होगी तो दो छोटी होगी, दो स्मॉल होगी। तो जो दो छोटी हैं, मान लो AB सबसे बड़ा है, मान लेते हैं AB जो है सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? AC से भी, और AB बड़ा है BC से भी। ठीक है। तो छोटे कौन? AC और BC। अब आप AC का स्क्वायर कर लीजिए और BC का स्क्वायर कर लीजिए। करने के बाद ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसको लिख लीजिए। फिर आप AB का स्क्वायर कर लीजिए और रिजल्ट को फिर लिख लीजिए। अगर इन दोनों का रिजल्ट इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू जो है वो AB स्क्वायर के इक्वल है। दैट मींस ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ट्रायंगल का ना हो करके क्वाड्रिलेटरल का आता है, अगर ये क्वेश्चन ट्रायंगल का ना हो करके क्वाड्रिलेटरल का है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया है,
एज्यूम करते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, हमने कोई इसका स्पेशल डिजाइन नहीं बनाया है, क्वाड्रिलेटरल का कोई डिजाइन नहीं दिया, इसके वर्टेक्स x1 y1 है, दूसरे वर्टेक्स को x2 y2 लिखोगे आप लोग, तीसरे को x3 y3 लिखोगे, चौथे वर्टेक्स को x4 y4 लिखोगे। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, आप ABCD भी हो सकता है, PQRS भी हो सकता है, DEF भी कोई भी नाम हो सकता है, समझ पा रहे हो? बोलो DEFG, DEFG कोई भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में है कि आप इसको प्रूफ करिए कि देखो प्रूफ में आएंगे क्या, चार बातें आएंगी, चार आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रूफ करिए कि पैरेललोग्राम है, क्या कि ये ABCD पैरेललोग्राम है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। अगर ये पहला केस आता है कि ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ करके दिखाइए, केवल क्वेश्चन में आता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हिंदी वाले समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। तो करना क्या है, आपको AB की लेंथ निकाल लेना है और CD की लेंथ निकालना है। AB की लेंथ और लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको बार बार बताया डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, A से B के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, AB की लेंथ निकाल लीजिए। आप C से D तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, C से D तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, CD की लेंथ निकल आएगी। तो AB की वैल्यू CD के बराबर दिखा दीजिए और BC की वैल्यू जो है वो AD के बराबर दिखा दीजिए, ये BC और ये AD। अगर ये ऐसा है तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, बस आपको इतना करना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करिए तो आप AB निकालिए, CD निकालिए, इक्वल दिखाइए, आप BC निकालिए, AD निकालिए, इक्वल दिखाइए, आप बाद में लिख दीजिए कि hence AB is equal to CD and BC is equal to AD, hence it is a पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। अगर दूसरा केस आता है रोम्बस का, कि सर ये तो रोम्बस दिखाना है, तो आपको कुछ अलग नहीं करना, फिर वही निकालना चारों को है, इसमें भी चारों निकाला गया था, AB BC CD D ये चारों निकाला गया, इसमें भी आपको AB भी निकालना पड़ेगा, BC भी निकालना पड़ेगा, CD भी निकालना पड़ेगा, DA भी निकालना पड़ेगा। इन चारों वैल्यू को निकाल करके दिखाइए कि चारों के चारों इक्वल हैं, मतलब AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ये रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, हिंदी वाले भी इसको समचतुर्भुज समझेंगे, क्या AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA की लेंथ निकालेंगे और चारों को दिखाएंगे इक्वल हैं। अगर एक भी इक्वल ना हुआ तो मान लो ये आपके पास समचतुर्भुज नहीं है, चारों साइड इक्वल होने चाहिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, कार्डरोम बस समचतुर्भुज। अगर आपके पास ये दिखाना आता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, हिंदी में लिख दूं, इसको समचतुर्भुज कहते हैं और इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज, रोम्बस को समचतुर्भुज, रेक्टेंगल को आयत। इसमें भी आपको कुछ अलग से नहीं करना है, करना क्या है कि आप ये चारों साइडें फिर निकालेंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान देना, चारों में से जो AB है वो AB जो है CD के इक्वल होना चाहिए और BC जो है AD के इक्वल होना चाहिए, BC जो है वो AD के इक्वल होना चाहिए। आप लोग कहते भी हो कि सर ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइडें हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन अगर केवल आपने इतने में लिख करके छोड़ दिया तो अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अधूरा है। अगर ये AB जो है CD के इक्वल है, BC जो है AD के इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो फिर वो रेक्टेंगल होगा, समझ पा रहे हैं? तो आपको डायगोनल भी निकाल लेना है। कौन सा डायगोनल? विकर्ण कहते हैं डायगोनल को। कौन सा? आप BD और आप AC को इक्वल दिखाएंगे। अगर BD और AC भी इक्वल है तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। BC और AD को भी इक्वल दिखाएंगे तब आपका काम हो जाता है। कुछ लोग कुछ और सीखते हैं, या तो ये करते हैं या वो करते क्या है, AB को CD के इक्वल दिखाते हैं,
BC को AD के इक्वल दिखाते हैं और एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करते हैं। कैसे? आप AC निकाल चुके होंगे, आप AC निकाल लीजिए और AC का स्क्वायर दिखा दीजिए कि AB का स्क्वायर है और प्लस BC का स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ पे ये बात समझाई थी। तो अगर आप AC की वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए AC निकाल करके लेके और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करिए, अगर आप देखते हैं ये वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये आपने ये जो बात प्रूफ की थी इससे तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो ही चुका था। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का है, इंटीरियर एंगल अंदर का कोण, तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता। आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 90 तो फिर ये 90 और फिर ये वाला इसके बराबर, तीनों का समेशन 360 में से ये 90 हट गया, 180 बचा और ये दोनों वैल्यू बराबर है तो 180 में दो वैल्यू बराबर बांटिए 90 तो आएगा। तो आपको अलग करने की जरूरत नहीं, खाली आप एक ही दिखा दीजिए कि 90 का है, वो बाकी मैथमेटिक्स वाले समझते हैं कि बाकी 90 के ही है, तब भी ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। और चौथा पार्ट हमको दिखाना होता है कभी कभी क्या, हमको दिखाना होता है स्क्वायर को हिंदी वाले वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग दिखाने के लिए क्या रहेंगे, क्या आपको चारों वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी? आप AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, CD निकाल लीजिए और DA निकाल लीजिए। अगर ये चारों इक्वल हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि वर्ग या स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइडें इक्वल हो, चारों भुजाएं बराबर। तो अगर चारों साइडें इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्ग होगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चारों साइडें इक्वल तो आपके पास समचतुर्भुज में भी होते हैं, चारों साइडें इक्वल आपके पास रोम्बस में भी होते हैं। तो अगर आपने इतने में छोड़ दिया इसे लिख के, तो आपका ये सॉल्यूशन अधूरा है, ये रोम्बस हो गया जाकर के। ठीक है। आपको इसका काम एक और करना पड़ेगा, ये एंगल 90 दिखाना पड़ेगा। 90 दिखाने का तरीका अभी मैंने समझाया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और अगर बराबर हैं तो फिर वो स्क्वायर है, वो वर्ग है। ठीक है। तो 4 निकालने के बाद दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, दोनों डायगोनल को इक्वल दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो केस आता है हम लोगों के पास, क्या तीसरा जो हमारे पास फिगर बनता है जाके समझाने के लिए, वो हमारे पास बनता क्या है, वो बनता है सर्किल का केस। आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे वो सर्किल के होंगे। सर्किल के केस में होगा क्या कि कभी कभी आपको ये दे देंगे, कभी कभी आपको सर्किल के 3 पॉइंट्स दे देंगे, कहेंगे बताइए कि इसका सेंटर क्या होगा। कभी कभी क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाए कि सर ये सर्किल A x1, y1 से, B x2, y2 से और C x3, y3 से पास होता है। बताइए इसका सेंटर क्या होगा। यही क्वेश्चन आप 10th में पढ़ेंगे, इन मैथमेटिक्स आप 11th में भी यही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब किसी सर्किल के 3 पॉइंट जो सरकमफेरेंस के दिए हैं, वृत्त की परिधि पे 3 अगर बिंदु दिए हैं, तो इनकी मदद से, इनकी हेल्प से आप सर्किल का सेंटर निकालिए। क्या निकालिए? सर्किल का सेंटर निकालिए। सर्किल का सेंटर मान लो थोड़ी देर के लिए किसी ने कहा सर ये O सर्किल का सेंटर है, हमने इसके कोऑर्डिनेट को A, B कह दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्किल का सेंटर है तो AO, OB और OC तीनों क्या होंगी, रेडियस, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका सर AO और OB और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो किसी भी सर्किल की त्रिज्याएं तो इक्वल होती है ना, तो इक्वल लेकर के आप इन तीनों को इक्वल लेकर के दो को फिर इक्वल ले लीजिए। आप AO को OB के इक्वल ले लीजिए, इसको सॉल्व करके A और B की एक इक्वेशन बन जाएगी, और आप B को OB को OC के इक्वल ले लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, A और B के लिए एक सर्किल, एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो A और B की एक इक्वेशन यहां से बनेगी, A और B की एक इक्वेशन यहां से बनेगी, A और B के लिए एक समीकरण यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा।
और आपको पता है ए और बी दो रेख समीकरण हुए जाकर के ना, दो चर राशियां हुई ना, दो चर राशियां अगर दो समीकरण सॉल्व करना है तो आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पढ़ा है ना। चार विधि बताई थी मैंने आप लोगों को। पहला था एलिमिनेशन मेथड, आप लोग उसको पढ़ते थे विलोपन विधि। एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि पढ़ते थे। एक होता था ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, और एक होता था आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगुणन विधि पढ़ते थे। इन चार विधियों में से जो आपको सबसे आसान लगे उसका यूज करके आप ए और बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे लेसन का। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मान लो किसी भी क्वेश्चन के साथ आप फाइट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता आप में आ गई। फिर कैलकुलेशन ना गलत हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही आप निकाल सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ सर 2 था, तुम कह रहे हो सर 5, तो फिर तो गलत हो जाएगा। बाकी मतलब पूरे लेसन का जो है तरीका बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बोले ठीक है। अब हम करते क्या हैं, एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ, लिखा है पॉइंट्स ए -1 कॉमा वाई, पॉइंट्स ए -1 कॉमा वाई कॉमा बी 5,7 lies on the circle with center 2,3y। सेंटर का नाम O है, कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3y, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड the value of y and hence find the radius of circle, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा मेरी बात सुन करके। किसी वृत्त जिसका केंद्र O 2,-3 है, इसकी परिधि पर स्थित दो बिंदु A -1, y और B 5,7 हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए तथा वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है O, कोऑर्डिनेट 2, -3y है। कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट 1, y है। कोई पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट 5,7। A और B सर्किल के कहां पे हैं, सर्कमफेरेंस पे हैं, या यूं कह सकते हैं कि A और B से सर्किल पास हो रहा है, A और B से सर्किल पास हो रहा है, ठीक है। A और B से सर्किल पास हो रहा है। अगर O सर्किल का सेंटर है तो लिखेंगे कि सिंस O2, -3y is the center of circle passes through the point A -1, y and B 5,7। मैंने कहा कि चूंकि O 2,-3 उस वृत्त का केंद्र है जो वृत्त बिंदु A -1, y तथा B 5,7 से होकर के गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जो आपका AO हुआ और OB हुआ, ये वृत्त की त्रिज्याएं हुई या रेडियस हुई जाकर के। अगर त्रिज्याएं या रेडियस है तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आप A और OB को इक्वल लेकर के आप y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप AO और OB को इक्वल लीजिए। AO का मतलब A से O तक की डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए। आप AO के लिए डिस्टेंस का फार्मूला जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप बार बार इसे ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो x है
और इसमें जो x है इनको आपस में घटाइए, लेकिन शुरुआत कहां से करें, यहां से। आप यहां से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कहा था चाहे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखिए, चाहे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखिए, रिजल्ट वही आता है। ठीक है, तो चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख लीजिए, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम -1 लिख रहे हैं पहले, फिर माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस, ये y है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो y माइनस और फिर माइनस का 3y है, फिर प्लस हो जाएगा 3y, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही आप लोग o से b तक की डिस्टेंस निकाल लोगे। OB जब निकालोगे तो ये x है, ये x है, सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये माइनस 3y और ये माइनस का 7 लिखोगे, माइनस 3y माइनस और फिर ये 7 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान देना, दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। अंडर रूट हटाने के लिए हमने आपको बताया है कि आप बोथ साइड में स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी वाले लिखते हैं इसे, आगे लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने के, वर्ग करोगे तो ये हट जाएगा, अंडर रूट का साइन हटा दीजिए, ये y प्लस का 3y इसका स्क्वायर, और इधर आया 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3y और माइनस 7 का स्क्वायर, इतना हुआ जाता है। अब देखिए -1 -2 -3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस का 3y मिलके 4y स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 2 माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 3 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। और हमने आप लोगों को बताया था ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट, मैंने समझाया था, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। लेकिन जब माइनस a माइनस बी हो तो वो भी वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही बराबर होती है, ये बताया है। क्यों, उसका रीजन क्या है, अगर ये माइनस साइन कॉमन ले लो दोनों से तो ये माइनस का 3y प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और माइनस का जब स्क्वायर करोगे 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इसमें a प्लस बी का ही होल स्क्वायर लगाइए, तो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अभी देखो ट्रांसफर करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया हमारे पास 16y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 दूनी 6 सत्ते 42y। इन सबको ट्रांसफर कर लीजिए आप लोग, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस 49, इधर 0 बचा, 16y से 9y घटाओ भाई 7y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 42y माइनस का 49 बराबर 0। 7 से पूरे को भाग कर सकते हो, भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 कट जाएगा, यहाँ पे 6y आ जाएगा, और यहाँ पे 7 सत्ते 49। इसका फैक्टर करिएगा, क्लास हम लोगों ने पढ़ा लेसन बहुपद या पॉलिनोमियल, तब से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन करते हैं कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल का फैक्टर आ ही जाता है। हमने आप लोगों को गैलेक्सी बेस की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हमने कहा था जब भी इसका कोएफिशिएंट 1 हो आप करिएगा शॉर्टकट मेथड से। अब बताइए अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो लिखा क्या है, माइनस का 7, माइनस के 7 के फैक्टर करिए, एक तो 7 इंटू -1 हो सकता है या -7 इंटू 1 हो सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करने पे मिडिल टर्म माइनस का 6 आना चाहिए। तो -6 कब आएगा, जब -7 और +1 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 7 का फैक्टर हुआ ये, बोलो, और इनको सॉल्व करिए तो -6 आएगा। इसी के आगे y लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि y दिया है, ये 2 फैक्टर हो जाएंगे। ये शॉर्टकट केवल तुमको गैलेक्सी में बताया जाएगा। इसको 0 के बराबर मानिए, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है ना,
जीरो के इक्वल है तो ये क्या आएगा, ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब इनमें से कम या तो एक जीरो हो या तो दोनों जीरो हो। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल है तो यहाँ से y की वैल्यू 7 आ जाएगी, और ये वैल्यू y+1 को जीरो के इक्वल लोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ऐसे करते हुए y की दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हमको रेडियस निकालना हो, वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, रेडियस ऑफ सर्किल निकालना हो या वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, तो रेडियस ऑफ सर्किल का मतलब चाहे आप AO निकाल लो चाहे आप OB निकाल लो, दोनों इक्वल आएंगे। चाहे AO निकाल लो चाहे OB निकाल लो, दोनों इक्वल आएंगे। अब आपको AO और OB निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, आपने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया है। किया है कैलकुलेट? बोलो, बोलोगे? जब आपने कैलकुलेट किया है तो AO की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, -1 -2 का स्क्वायर है प्लस y प्लस का 3y इसका स्क्वायर है। तो -1 -2 -3 स्क्वायर करोगे 9 आएगा, प्लस का ये 4y स्क्वायर का मतलब y प्लस 3y 4y स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16y स्क्वायर आ जाएगा। आपको मैंने y की दो वैल्यू बताई हैं, y की वैल्यू -1 रखिए, यहाँ पे लिख दीजिए केस फर्स्ट व्हेन y की वैल्यू -1 यहाँ रखिए, तो आएगा आपके पास 9 प्लस का 16 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 16 ही करना, 16 9 25, अंडर रूट निकालोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। दूसरा केस और निकाल लीजिए, यहाँ पे रेडियस r की वैल्यू यही जो यहाँ पे वैल्यू थी क्या थी, 9 प्लस का 16 y स्क्वायर, आप y की वैल्यू रखिए क्या 7, तो आएगा 9 प्लस का 16 और ये 7 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 16 और 7 का स्क्वायर 49, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 को 49 से, और उसके बाद में क्या है 9 जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आप सर्किल की रेडियस भी निकाल लोगे और आपने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाला।